दुबई की अगर मैं बात करूँ तो आज मैं कितने सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जो शायद लाइक वो क्रिप्टो में डील करते हैं या तो फाइनेंस सेक्टर से रहते हैं, भले वो कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड हो। अभी धीरे-धीरे वो लोग दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं तो पहले तो ये रीज़न जानना चाहता हूँ कि वो लोग दुबई में शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? मतलब क्या इंडियन टैक्सेशन का इतना प्रेशर है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या तो कुछ और रीज़न है? करेक्ट। दोनों प्रॉब्लम है। सिर्फ अगर टैक्स होता ना तो कोई दुबई में शिफ्ट नहीं होता। आई टेल यू, हमें लगता है इंडिया में टैक्स ज़्यादा है, लेकिन इंडिया से ज़्यादा टैक्स है यूएसए में, जर्मनी में, कनाडा में। इंडिया में लोग कैपिटल गेन टैक्स जो हमारा है वो है 10 से 12% आस-पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कनाडा में वो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव टू डबल चेक, 50% आस-पास है। ओह! इतना ज़्यादा है। इवन अगर आप यूएसए में चेक करो, बाकी कंट्रीज़ में चेक करो तो टैक्सेस तो बहुत ज़्यादा है। बट वहाँ पे लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो इनोवेशन होता है उसको किल कभी नहीं किया जाता। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी तो टेक्नोलॉजी रेगुलेट नहीं है। तो मेरा एक अभी इंसिडेंट हुआ था। तो एक्चुअली मैं किसी से बात कर रहा था कोई कमिश्नर से, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि जीत, तेरे साथ ऐसा कुछ ये तू क्या कर रहा है? स्कैम कर रहा है। मैंने कहा स्कैम तो मैं कभी नहीं करता। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। चेहरा लेके लोगों के सामने बैठा हूँ, यूट्यूब पे चीज़ें कर रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला कि देख, क्रिप्टो स्कैम होता है। क्रिप्टो स्कैम नहीं होता, क्रिप्टो में लोग स्कैम करते हैं। क्रिप्टो स्कैम कैसे हुआ? तो उन्होंने मुझे बोला कि देखिए हमें समझ नहीं आता, तू बता कि तूने क्या स्कैम किया? मैंने कहा आप मेरे लॉयर से एक बार बात कर लो, आपको समझाएँगे पूरा। और उनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी। तो मेरे लॉयर ने जब उनको बताया तो उनको समझ आया, हमने उसको प्रूफ भेजे सारे के सारे। तो उन्होंने बोला हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है करके उन्होंने जाने दिया फिर। तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में एक तो लोगों को टेक्नोलॉजी पता नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। जितने भी बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई है ब्लॉकचेन में, वो सारी की सारी इंडियन ने ही की है। आज सबसे बड़ी ब्लॉकचेन जो है, जो कि लेयर 1 का टॉप 5 में वाला प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत बड़ा था, वो है सोलाना। सोलाना का एक को-फाउंडर इंडियन है। मैटिक जो टॉप 10 में था लास्ट बुल मार्केट में, लास्ट बुल मार्केट में 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर मैटिक 150x हुआ था, 150 गुना बढ़ा था। उसका फाउंडर इंडियन है। इंडिया का जो लार्जेस्ट एक्सचेंज था वजीरेक्स, जिसका अभी प्रॉब्लम हो गया, वो भी इंडियन फाउंडर है। प्रॉब्लम ये है कि सब इंडिया से दुबई चले गए हैं। इनोवेशन सारे इंडिया में पहले भी हुए थे, आज भी होते हैं और फ्यूचर में भी होंगे। बट जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड होगा ना, तो इंडियन लोग रुकेंगे नहीं कि बंदा क्या-क्या देखेगा। मैं करेक्ट। आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्रिप्टो में कुछ भी काम करता, मुझे हर एक पर्सन को रिप्लाई करना पड़ता है हर जगह पे। क्रिप्टो करता है तो भाई क्या करता है, कैसे करता है? मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ, मैं पूरा टैक्स पे करता था जब इंडिया में था, अब तो मैं दुबई में हूँ तो सारी चीज़ें मैं प्रॉपर करता था। फिर भी अगर मैं क्रिप्टो यहाँ करता, आई हैव टू आंसर एवरीवन कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। दुबई में ये चीज़ बहुत ही कॉमन है। मैं दुबई में आज प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकता हूँ क्रिप्टो से। आई कैन बाय कार्स विद क्रिप्टो। मैं ह हेयर कट करवा सकता हूँ क्रिप्टो से। सो इतना ओपन है, और इवन दुबई खुद का टावर बना रहा है, क्रिप्टो टावर। सो इट्स लाइक फ्रंट रन कर रहे हैं वो इस टेक्नोलॉजी को। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब दुबई ने ये सारी चीज़ें अर्ली अडैप्ट कर ली है और वो आज कॉमन लोगों तक पहुँच चुका है। एब्सोल्युटली। कहीं न कहीं इसमें ये भी है ना कि इंडिया में मेरे ख्याल से रेगुलेशन करना चाहती है, गवर्नमेंट हुँ, चाहती है कि भाई जो भी ट्रांज़ैक्शन हो हम उसे रेगुलेट करें। कंट्रोल करें, करेक्ट। रेगुलेटरी। हुँ, और मेरे ख्याल से वो रेगुलेटरी बोर्ड नहीं है, इ इसी की वजह से वो लोग क्रिप्टो को अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एब्सोल्युटली। मुझे लग रहा है धीरे-धीरे अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर आएगी, ज़रूर आएगी। आएगी। दूसरा ना, रेगुलेशंस में एक और प्रॉब्लम है। देखो, क्या होता है कि जैसे मान लो आज मेरे पास कुछ पैसा है, ठीक है? अब मैं अगर एक बड़ी ट्रांज़ैक्शन करता हूँ ना, तो मुझे अगेन हर एक पर्सन को जवाब देना है। जैसे मान लो मैं एक बड़ी ट्रांज़ैक्शन करता हूँ 100 करोड़ रुपए की मेरे अकाउंट से, फॉर एग्ज़ाम्पल। हर एक पर्सन आपको क्वेश्चन पूछेगा पहले कि आपकी क्वेश्चन आएगा बैंक से कि हाँ भाई, इतनी बड़ी ट्रांज़ैक्शन कहाँ की? तुम कोई डायरेक्ट फंडिंग तो नहीं कर रहे, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें सीए को बताना पड़ेगा, मैसेज शो करेंगे। फिर तुम्हारा वहाँ पे आईटीआर में गलती निकलेगी कि भई ये तूने कैसे किया था, क्या था उसका सीन? वो हर एक चीज़ का प्रॉब्लम है। अब क्या होता है, जब आप एक लेवल पे पैसा कमाते हो ना, तो आपको एक चाहिए कि भाई मेरे पास मेरी चीज़ें रहो। मेरे पास खुद की चीज़ों का भी कंट्रोल नहीं है। अभी एक बीच में मैं डेटा पढ़ रहा था। एक कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर था, कोई फुटबॉलर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसने एक जूते का प्रमोशन किया था और उसका कोई क्रिप्टो का टोकन कुछ था। तो ऐसा कुछ उसने किया था और उसके सारे अकाउंट्स ब्लॉक हो गए। मतलब उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स ब्लॉक हो गए, उसकी कंपनी के अकाउंट्स और सारे के सारे। कोई रीज़न नहीं था, कुछ उसका लॉ-सूट वगैरह हुआ उसके कारण। अब सोचो उसका खुद का पैसा, वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, और उसकी कोई गलती नहीं थी। इंडिया में आज किसी का अकाउंट अगर ब्लॉक होता है, उसकी गलती 100% ना हो, वो पता है, उसको पता है, बैंक के एम्प्लॉयी को भी पता है, लेकिन फिर भी आपका 1-2 महीना ऐसे ही पैसा पड़ा रहेगा, फँसा रहेगा। मेरा खुद का फँसा है ऐसा पैसा। इवन ट्रांज़ैक्शन में कोई वर्ड भी नहीं था क्रिप्टो का, कुछ भी नहीं था, ट्रांज़ैक्शन क्रिप्टो का था भी नहीं, फिर भी। तो इसीलिए ना एक कॉन्सेप्ट था इल्यूमिनाटी इन क्रिप्टो, वो भी इसीलिए बना।
इन्होंने क्या किया, इनको समझ आया कि यार जब तक किसी भी एसेट पे, किसी भी चीज़ों पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है, कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी है, तब तक वो पैसा हमारा नहीं है। इट्स लाइक लोन, जैसे हम अगर ऐसा बोले कि भाई मैं एक लोन पे घर ले रहा हूँ, तो घर तुम्हारा नहीं है, घर तो बैंक का है। तुम बैंक के वहाँ पे किराएदार हो। वैसे ही यहाँ पे होता है। जो पैसा आपके बैंक में पड़ा है, वो बैंक का पैसा आपका नहीं है। वो पैसा बैंक का है। आप उस पैसे को तब यूज़ कर पाओगे जब बैंक की इच्छा होगी। अगर कल कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, बैंक आपको फंड को फ्रीज़ कर देगा, आप धक्के खाते फिर जाओगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बना इल्यूमिनाटी का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे 5-7 लोग थे जो बिलियनियर्स थे। इन लोगों ने समझा कि देखो यार, अगर हमारा पैसा कहीं पे फँसा, तो हमें कोई रिप्लाई नहीं करने वाला। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा फाइनेंस मार्केट को सिर्फ़ बिटकॉइन से कंट्रोल करते हैं। उनका सारा पैसा ऑन चेन पे होता है। बिटकॉइन कोई कैसे वो करेगा, ब्लॉक कैसे करेगा? पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग या क्या करते हैं कि जितने भी बिटकॉइन के ट्रांज़ैक्शन बड़े-बड़े होते हैं, उससे कंट्रोल ये करते हैं। तो मैं ना ऐसा मानता हूँ कि अगर अपने व्हील्स के वॉलेट को ट्रैक करना लाइक समझ लिए ना कैसे ट्रैक किया जाता है, तो आप बोलते हैं ना कि किसी मार्केट में अर्ली रहते हो तो बड़ा पैसा बनता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको रिलायंस ₹1 में मिल रहा होता, तो आपने कितना पैसा कमाया होता? आज ऐसा मोमेंटम है इंडिया में। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो मार्केट में। अगर आप समझो ना कि व्हेल्स कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यू कैन क्रिएट मैसिव वेल्थ।